चौथी बैठक खत्म होते ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। ममता बनर्जी ने विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और उसके बाद से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से दूरियां बना रहे हैं, लेकिन एकाएक अचानक से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। राहुल गांधी के एक फोन कॉल के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये दूरियां भी खत्म हो जाती है। लेकिन आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हमारे बीच तो कोई दूरियां थी ही नहीं। इंडिया गठबंधन से हम कभी नाराज ही नहीं थे, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री तो बनना ही नहीं है। इन सब के बाद राजनीतिक पंडित अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या सचमुच में नीतीश कुमार कभी नाराज ही नहीं थे, या फिर नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर गणेश क्या है पूरा मसला। नीतीश कुमार नाराज थे या फिर आज का बयान डैमेज कंट्रोल है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन इस तरीके के मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सब अंड बंड बोलने वाले लोग होते हैं, और आज भी उन्होंने यही बात कहा कि अंड बंड बकवास है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से आज ये बातें कह रहे थे कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, हमने तो पहले ही कहा बैठक के दौरान जब बातें हो रही थी कि हमें कुछ नहीं बनना है, बल्कि विपक्ष के सभी लोग एकजुट हो जाएं। ये बात तो हम शुरू से कह रहे थे, और आप लोग भी जान जाइए। उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग जान जाइए कि हमें कुछ नहीं बनना, हम चाहते हैं कि ऊपर में जो लोग हैं, यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके चुंगल से देश को बचाना, ये लोग जिस तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप से देश को चला रहे हैं उससे बचाना है। और ये मौका क्या था जिस वक्त मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नमन करने के लिए पहुंचे थे जन्मदिन के मौके पर। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल जी को बहुत सम्मान करते हैं, और ऐसे मौके पर बीजेपी को कोस रहे थे। इंडिया गठबंधन की बैठक से वापस लौटे नीतीश कुमार मीडिया से एक सप्ताह से दूरी बनाए हुए थे। नेहा, और आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया को फेस कर रहे थे। इसके पहले नीतीश कुमार मीडिया से दूर थे, और दूर होने के पीछे का कारण देखिए, मीडिया में क्या कुछ चल रहा था। एक कि नीतीश कुमार विपक्ष की बैठक में नाराज होकर वापस आ गए। दूसरा, नीतीश विपक्ष की बैठक में नाराज होकर वापस ही लौटे थे कि खबर आई कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, यानी राजद और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, दूरियां बढ़ गई है। पटना में भी तेजस्वी यादव उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे थे, दिल्ली में भी वो उनसे बात नहीं कर रहे थे, वापस लौटे तो फिर बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बीच आपने जैसे बताया कि राहुल गांधी के फोन कॉल के बाद नेहा, देखिए तस्वीरें किस तरीके से बदली। अभी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के और लालू यादव की दूरियों की खबरों के बीच में उलझे हुए थे कि खबर क्या निकल के आई। खबर ये आई कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू टूटने वाली है। ये बड़ा अहम था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब वो उस पद पे नहीं रहेंगे। तो और ये देखिए कि दिल्ली में खबर ये निकल के आई कि जेडीयू टूटने वाली है। दरअसल ललन सिंह से लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं, और नीतीश की नाराजगी का आलम है कि ललन सिंह को कुर्सी से उतारा जा रहा है। और ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटेंगे बीच में, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, टेन्योर जो उनका है वो बचा हुआ, इस बीच अगर उनको हटाया जा रहा है तो ये नीतीश कुमार की नाराजगी का आलम है। और इन तमाम खबरों के बीच एक देर रात एक खबर आई उड़ते उड़ते कि जेडीयू तय हो गया है टूटना, और टूट के जेडीयू के 1/3 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो राजद की तरफ जा रहे हैं। नीतीश कुमार को इस बात से और ज़्यादा हैरानी और नाराजगी हुई। अगले ही पल नीतीश कुमार की कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ती है, राहुल गांधी का फोन आता है, और आरजेडी को यह लगता है कि जो चर्चा है कि अगर जेडीयू टूट रहा है और आरोप आरजेडी पर लग रहा है, तेजस्वी यादव को यह लगा कि इस पूरे मामले में वो एक्सपोज हो गए हैं। नीतीश को यह बात पता चल गई है, जेडीयू के अंदर टूटने वाली बातें, कौन लोग तोड़ रहे हैं, वो सभी चेहरे बेनकाब हो गए हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से बातचीत की, और तेजस्वी उसके बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे। जो गिले शिकवे थे वो दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ने सफाई दी। सफाई का सिलसिला चला, उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ कार्यक्रम में दिख रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव दिख रहे थे, और तेजस्वी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार के प्रति उनका भरोसा मजबूत है। यहाँ पे एक चीज और गणेश, देखिए तीनों खबरें सामने आई। नीतीश कुमार ने कैसे डैमेज कंट्रोल किया, ये आप समझिए कि तुरंत जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनकी जो जेडीयू पार्टी वो टूटने वाली है, नीतीश कुमार सीधे चले जाते हैं ललन सिंह के आवास पर
उन्हें मनाते हैं और उसके बाद विजय चौधरी के पास भी जाते हैं और तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। वहां पर एक डैमेज कंट्रोल होता है, दूसरा ललन सिंह के आवास पर, और तीसरा आज करते हैं, जब आज ये कहते हैं कि हम तो नाराज ही नहीं है। बिल्कुल, तो नीतीश ये बता रहे हैं कि हम नाराज नहीं। और देखिए, आज भी नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने थे तो तेजस्वी यादव को सामने रखे थे, और मुख्यमंत्री से जब ये सवाल था कि जेडीयू के अंदर टूटने की खबर है, तो नीतीश का जो एक्शन था वो बगल में खड़े अशोक चौधरी बाएं तरफ और दाहिने विजय चौधरी खड़े थे। नीतीश ने कहा कि कौन नाराज है, ना अशोक चौधरी और ना विजय चौधरी। और विजय चौधरी भी पीछे से जब मुख्यमंत्री ये बातें कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि अरे सब बकवास है, जेडीयू और पार्टी टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो नीतीश कुमार के दोनों चौधरी मिलकर ये भरोसा दिलाने की कोशिश में थे, ये अब डैमेज कंट्रोल पूरी तरीके से नीतीश जी कर चुके हैं। और नीतीश कुमार भी ऐसे बयान तब देते हैं जब उनको पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि वो सियासत में कोई भी बातें हल्के में नहीं कह सकते। नीतीश अगर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। नीतीश को अगर इस बात का अभी भी इल्म होता, थोड़ा भी इल्म होता, थोड़ा भी एहसास होता कि पार्टी टूट सकती है, तो नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाते। जो पिछले एक सप्ताह से नीतीश कुमार ने दूरी बनाया होता, दिल्ली में दूरी बनाया, पटना में दूरी बनाया, तो नीतीश कुमार लगातार पटना और दिल्ली में दूरी बनाए थे और आज मीडिया से खुलकर बातें कर रहे थे, मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे थे। और नीतीश कुमार का ये मुस्कान बता रहा था कि नीतीश कुमार के ऊपर, जेडीयू के ऊपर जो संकट आई हुई थी, वो संकट के बादल छट गए हैं। 29 दिसंबर को इस बीच दिल्ली में जेडीयू की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसकी तैयारी भी चल रही है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पे जो जयंती समारोह मनाने की तैयारी जेडीयू की थी, उसे आनंद फानंद में कैंसिल कर दिया गया। इस बीच आरजेडी के एक एमएलसी ने नीतीश कुमार को लेकर कई आरोप लगाए हैं, कहा है कि वो पिछड़े समाज के सबसे बड़े जो दुश्मन के तौर पे वो निकल के सामने आए थे। लालू यादव को हिम्मत नहीं थी कि वो नीतीश कुमार से बात कर ले। तो इन तमाम आरोपों के बीच नीतीश कुमार आज ये बताने के लिए खड़े थे कि वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, राजनीति में नीतीश कमजोर नहीं हुए हैं। उनकी पकड़ आज भी जेडीयू पर उसी तरीके से है जैसे पहले हुआ करती थी, और कोई चाहकर भी जेडीयू को नहीं तोड़ सकता है। और नीतीश जिस तरीके से इशारा कर रहे थे अपने साथ खड़े अपने सहयोगियों को लेकर, नीतीश के खास एक चौधरी अशोक चौधरी, दूसरे चौधरी विजय चौधरी, ये दोनों मजबूती से नीतीश कुमार के साथ थे। ये मैसेज है, जो लोग जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग सोच रहे थे, उनको भी नीतीश ये बता रहे हैं कि अब आगे इनके दम पर हम पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव को साथ में रखने का मकसद है कि अब विपक्ष की जो कोशिश की जा रही थी, जो षड्यंत्र की साजिश रचने वाले लोग हैं, वो देख लें कि अगर आप साजिश कीजिएगा तो आपको साथ किसी का नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये सभी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो तस्वीरें नीतीश कुमार क्लियर कर देना चाहते थे, और इन्हीं तस्वीरों के बाद नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज है आज काफी कंफर्टेबल वाली दिख रही थी। नेहा, बिल्कुल बिल्कुल गणेश, जब सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो नीतीश कुमार ने अपना पड़ला झाड़ा और तेजस्वी यादव बीच में आ गए। उन्होंने जवाब दिया कि जब सीट शेयरिंग होगी तो हम बता ही देंगे आपको। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार प्रमुखता से आगे आए हैं और कहें कि नहीं 20 दिन में हो जाना चाहिए, जनवरी तक हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी यही बयान आता है, लेकिन आज पीछे कैसे हट गए तेजस्वी यादव सामने आकर जवाब देते हैं कि जब होगा तो बता ही देंगे। बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि सीट शेयरिंग के लिए हमने कह दिया है, और ये तमाम चीजें ललन सिंह देख रहे हैं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं, और बिहार में कांग्रेस और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नीतीश कुमार और राजद को तय करना है। और नीतीश को भी पता है कि बिहार में समझौता किसके साथ करना है, राजद के साथ करना है। तो जहां भी इफ बट कम ज्यादा की बात है वो राजद के लोग कर रहे हैं, तो राजद के साथ जेडीयू को तय करना है, क्योंकि जेडीयू अपने सिटिंग सीट छोड़ेगी बहुत कम गुंजाइश है। तो बराबर बराबर का फॉर्मूला तय हुआ है, जो जानकारी है नेहा। तो बराबर बराबर के साथ नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बातें हम नहीं कहें, बल्कि राजद अपने तरफ से बताए कि हमारे बीच समझौता बराबर बराबर का हो गया और सहयोगियों को भी हम इतनी सीटें दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट बिहार में महागठबंधन का खाका तैयार है, और यही नीतीश कुमार को पता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जब तेजस्वी यादव गए थे तो सीट का फॉर्मूला लेकर गए थे। उन्होंने कह दिया कि आप चिंता नहीं करिए, जितने सीटों पर आप कहिएगा हम लड़ेंगे, और बराबर बराबर का फॉर्मूला जेडीयू ने दिया होगा और तेजस्वी मान गए होंगे, और इसी के साथ कांग्रेस और वामदल को भी जगह देने की बातें की गई होगी। और यही वजह है कि नीतीश का आज जो बॉडी लैंग्वेज है, नीतीश कुमार की जो आज बातचीत का तरीका था, या नीतीश कुमार जिस तरीके से दिख रहे थे,
या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें दिखा रहा था कि नीतीश पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, हर चीज़ों पे उनके पास पूरी पकड़ है। और वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, जेडीयू के टूटने और जेडीयू में नाराजगी का मुद्दा हो, या खुद विपक्षी गठबंधन के अंदर उनकी नाराजगी का मुद्दा है, ये तमाम चीज़ें फिलहाल नीतीश कुमार की डिक्शनरी से दूर हो गया है। नीतीश कुमार का ऑरा बड़ा हुआ है विपक्षी एकजुटता के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भरोसा दिलाया कि कोई भी बड़ा फैसला आपके मर्जी के बगैर नहीं होगा। नेहा, बिल्कुल बिल्कुल गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का आज बयान कि हम नाराज नहीं हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं था, प्रधानमंत्री की दावेदारी हमें नहीं चाहिए थी। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो भी खत्म होती नजर आ रही है। और तीसरा ये कि ललन सिंह से नीतीश कुमार की जो मुलाकात है उसके बाद जेडीयू में टूट की खबरों पर भी नीतीश कुमार ने आज खुलासा कर दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल कितना किया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।